नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसा हो गया कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भी हैरान रह गए कि ऐसा कैसे। ये इतनी बड़ी बात थी कि आज तक सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कभी नहीं हुआ था, लेकिन केजरीवाल के राज में ये भी हो गया। आप जानते ही हैं कि केजरीवाल जो है अध्यादेश के मामले में जो केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के खिलाफ एक अध्यादेश लेकर आई है, जिसमें बड़े अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का जो अधिकार है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दिया गया है। उस मामले को अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में लेके गए हुए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस अध्यादेश के ऊपर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये 2 दिन पहले की खबर है, जब सुप्रीम कोर्ट ने अध्यादेश के ऊपर रोक लगाने से मना कर दिया और कहा कि हम इस मामले को संवैधानिक पीठ के पास भेज रहे हैं। अब केजरीवाल के पास तो सुप्रीम कोर्ट का मामला ही खत्म हो गया। संवैधानिक बेंच बैठेगी, फैसला सुनाएगी, पता नहीं कितने दिनों बाद सुनाएगी। तो केजरीवाल के लिए तो बहुत बुरी खबर थी ये। और ऊपर से विपक्षी दल जितने साथ हैं उनका कोई खास फायदा भी नहीं है। तो ये अध्यादेश कानून का रूप जल्द से जल्द लेने वाला है। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल इतने गुस्से में थे, उन्होंने सोचा कि इस सुप्रीम कोर्ट को ही थोड़ा सा सबक सिखा देते हैं, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक बेंच बिठा दी है। ऑर्डिनेंस के मामले में वो पता नहीं कब जाके फैसला देगी, और उसके फैसले का भी कोई भरोसा नहीं है कि वो कैसा फैसला होगा, क्योंकि 99% चांसेस हैं कि उसका फैसला यही होगा जो केंद्र सरकार का फैसला है। अब हुआ क्या है, एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक ऐसे आदमी को पुलिस ने पेश कर दिया कि जिसके बाद सारे के सारे जस्टिस हैरान रह गए कि ये आदमी यहां कैसे पहुंच गया। सारा मीडिया भौचक्का रह गया कि ये आदमी यहां कैसे पहुंच गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी भी सजा याफ्ता जो सजा काट रहा है उसे कभी पेश नहीं किया जाता। खास करके किसी आतंकवादी को तो बिल्कुल पेश नहीं किया जाता। उनकी पेशी अगर होनी भी है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए होती है। तो सुप्रीम कोर्ट में तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने पेश कर दिया किसे? यासीन मलिक को, ऐसे खूंखार आतंकवादी जिसे उम्र कैद की सजा दी गई है, जो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, उसे लाकर सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया, और वो भी जस्टिस के सामने। जैसे ही दोनों जजेस ने उसे देखा वो भौचक्के रह गए कि ये कहां से आ गया, हमने तो नहीं बुलाया इसे। तो आप सुप्रीम कोर्ट में कौन लेके आ गया इसे? सॉलिसिटर जनरल जो सरकार के वकील हैं वो भी मुंह ताकने लगे, कहने लगे सर हमें नहीं पता कि कहां से आ गया, हम तो नहीं जानते, हमें तो इसके बारे में बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जो अधिकारी लेकर आए थे उनसे पूछा गया कि आप इसे कैसे लेके आ गए, आपको किसने कहा इसे यहां पे लाने के लिए? तो वो इधर देखने लग गए कि हमें भी नहीं पता, हम तो इसे इसलिए लेकर आ गए क्योंकि इसने कहा था कि मुझे सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होना है, तो हम इसे लेके आ गए। अजीब सा माहौल हो गया कि भैया कोई अगर आतंकवादी ये कहेगा कि हमें सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होना है तो तुम सुप्रीम कोर्ट के सामने ले आओगे, ये क्या मतलब हुआ? जजेस बिल्कुल आग बबूला हो गए कि ये हुआ कैसे। एक इतने खूंखार आतंकवादी को, जो इतना भयानक आतंकवादी है, जिसके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम हैं, जिसने मुफ्ती सईद की बेटी, छोटी बेटी को अगवा कर लिया था, उसके बाद अगवा कर लिया कि अगवा करवा दी गई थी पता नहीं, उसके बाद एयरफोर्स के 4 जवानों को वहाँ पे मार दिया था उसने। ये सब ड्रामा कई कुछ चला था उस समय कश्मीर में। उस समय का ये आतंकवादी है। इसका परिवार पाकिस्तान में रहता है, बेटी इसकी पाकिस्तान से जहर उगलती रहती है कि मेरे अब्बू को कुछ मत कीजिएगा, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। उस आतंकवादी को उठा के, जिसे टेरर फंडिंग में उम्र कैद की सजा हो रखी है, फिलहाल एक ही केस में हुई है सजा, बाकियों में तो होनी है। तो उम्र कैद की सजा जिसे हो रखी है उसे सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया गया बिना बुलाए ही। और पेश किसने किया? तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने। अब बताइए, एक ऐसे खूंखार आतंकवादी को पेश कर दिया गया जिसकी सिक्योरिटी ही बहुत मायने रखती है। उसके कोई आतंकवादी साथी अगर कहीं अटैक कर दें, कुछ कर दें, कुछ भी हो सकता था, जिसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर लाके रख दिया इन लोगों ने। अब तिहाड़ जेल किसकी है? तिहाड़ जेल अरविंद केजरीवाल जी की है। तो अरविंद केजरीवाल की ये शरारत भी हो सकती है कि उसने तिहाड़ जेल के अधिकारियों को प्रेशराइज किया हो, जरा जज साहब को इसका दीदार करवाओ और बताओ कि ऐसा भी होता है, तो थोड़ा फैसला ढंग से दें। कुछ भी हो सकता है, ऐसा तो हो नहीं सकता। पुलिस को इसकी खबर नहीं है, तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने इसे उठा के जो सुप्रीम कोर्ट में रख दिया। तिहाड़ जेल पूरी तरीके से जो है कंट्रोल में होती है, किसके? वो कंट्रोल में होती है
दिल्ली सरकार के। ऐसा पहले भी हुआ है कि अरविंद केजरीवाल हमेशा ही जजेस के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश करते रहे। जिस समय मनीष सिसोदिया के केस की हियरिंग हो रही थी तो अरविंद केजरीवाल ने जहां से जजेस ने गुजरना था उसके अगल बगल में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवा दिए थे कि मनीष वी मिस यू, और नीचे वो रेफरेंस दिया गया था कि बच्चे जो हैं, स्कूल के बच्चे, दिल्ली के स्कूलों के बच्चे अपने शिक्षा मंत्री को बुला रहे हैं, मनीष सिसोदिया वी विल मिस यू, वी मिस यू। इस तरीके, मतलब प्रेशराइज, दिमागी तौर पे प्रेशराइज करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल करते हैं। तो ये तिहाड़ जेल की जो शरारत हुई है, मुझे लगता है ये शरारत भी अरविंद केजरीवाल की करी धरी है। और ऐसे अधिकारियों के पास इतना दम नहीं होता कि वो एक सजा याफ्ता आतंकवादी ये कहे कि मुझे सुप्रीम कोर्ट में पेश होना है तो तुम उसे सुप्रीम कोर्ट में लेके चले जाओगे। ऐसे ही मीडिया भौचक्का रह गया जैसे ही उन्होंने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के कॉरिडोर में तो यासीन मलिक चल रहा है। सब जो है बिल्कुल हैरान थे। जजिस का तो सांस जो है मुंह को आ गई थी उनकी। अब आप अंदाज़ा लगाइए, डर तो आखिरकार सबको लगता है। ऐसे आंख में चक्के आतंकवादी जिनकी आंख भी एक टेढ़ी है, उन्हें देख के तो बड़े बड़े लोग जो हैं डर सकते हैं। तो हमारे माइलॉर्ड्स तो वैसे भी डर जाते हैं बड़ी जल्दी। ये तो माइलॉर्ड्स ऐसे हैं जो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारियों को देख के डर जाया करते थे, उन्हें सज़ा तक नहीं सुनाया करते थे, उनका केस सुनने से ही मना कर देते थे। ये तो आजकल योगी राज है, ऐसे लोगों को जो है टपकाया जा रहा है। लेकिन कल का जो माहौल था वो बड़ा ही अजीबोगरीब था। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक खुंखार आतंकवादी को पेश कर दिया गया, जो कि आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट में ये कभी नहीं होता कि आप किसी सज़ा काट रहे मुजरिम को उठा के कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में ऐसे नहीं किया जाता है जब तक कि कोई स्पेशल आदेश ना हो। हालांकि अंदर जाके बातचीत क्या हुई, इसका दूसरा वर्जन मैं आपको बता देता हूं। ये तो केजरीवाल का वर्जन हो गया। दूसरा वर्जन इसका ये बनता है, जैसे ही उसे अंदर पेश किया गया तो ये बताया गया अधिकारियों द्वारा कि इसका जो है प्रोडक्शन वारंट मांगा है जम्मू कश्मीर की एक कोर्ट ने, क्योंकि वहां पे भी उसका केस चल रहा है। तो वहां की कोर्ट ने इसका प्रोडक्शन वारंट मांगा है। प्रोडक्शन वारंट यानी इसे पेश करने के लिए कहा है। एक जेल से दूसरी, जब एक जेल से निकाल कर कहीं पेश करना है तो उसके लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया जाता है। तो प्रोडक्शन वारंट जारी किया है, लेकिन अधिकारियों ने साथ में बताया कि नहीं, इसे पेश नहीं किया जा सकता, क्योंकि होम मिनिस्ट्री की जो रिकमेंडेशन है, होम मिनिस्ट्री की जो इस वक्त हमें निर्देश हैं कि इस आदमी को तिहाड़ जेल से बाहर नहीं ले जाया जा सकता, इसलिए हम उस कोर्ट के ऑर्डर्स को लगभग नहीं मान सकते, इसलिए हम इसे नहीं लेके जा रहे हैं। तो ये मामला बाद में यहीं पे ख़त्म हो गया। प्रोडक्शन वारंट तो चलो कुछ नहीं, उसके बाद जो है इसे तिहाड़ जेल ले जाया गया। आज ये खबर है कि 4 तिहाड़ जेल के अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है इस मामले में। अभी इसके मामले में एक्शन और भी होगा, क्योंकि अधिकारियों के अंदर इतना दम नहीं होता कि वो खुद से ही इतने बड़े खूंखार आतंकवादी को सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दे, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल बात नहीं है। ना बुलाया, ना कुछ और बात, और डायरेक्टली पेश कर दिया और ये कह दिया कि इसका प्रोडक्शन वारंट आ रखा है, इसलिए हम इसे लेकर आए हैं यहाँ पे। तो इस प्रोडक्शन वारंट का हम क्या करें? होम मिनिस्ट्री की तो ये रिकमेंडेशन है, होम मिनिस्ट्री ने मना कर रखा है इसे ले जाने के लिए, तो हम इसे जम्मू कश्मीर कोर्ट में पेश नहीं कर सकते, तो हम इसे आपके पास लाए हैं। बड़ा अच्छा मजाक था ये। तो देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।